इंडिया अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपेंडिचर में शामिल हो चुका है। मतलब इंडिया के डिफेंस बजट अब दुनिया में सिर्फ 2 देशों का ही पीछे है। इस लिस्ट में जहाँ पे 1 नंबर पे अमेरिका का नाम रखा गया है, वहीं पे 2 नंबर पे चाइना का नाम रखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पहली बार इंडिया इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आया है और पहली बार ऐसा हुआ कि 2 एशियाई देश एक साथ टॉप 3 में हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के कुछ डिटेल में अगर जाए तो आपको पता चलेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 के तुलना में 2019 में इंडिया के डिफेंस बजट करीबन 6.8% बढ़ा था और इतना बढ़ोतरी के साथ इंडिया का टोटल डिफेंस बजट करीबन 71.1 बिलियन डॉलर था। जिसके पीछे कारण को दर्शाते हुए बताया गया है कि इंडिया का ऐसा 2 पड़ोसी है जिसके मंसूबा हमेशा से इंडिया को लेके खतरनाक तरीन रहता है और इन दोनों देशों को एक साथ काउंटर करने के लिए ही इंडिया को मजबूरन अपने डिफेंस बजट को इतना हद तक बढ़ाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में टोटल वर्ल्ड का डिफेंस बजट करीबन 1917 बिलियन डॉलर था और ये बीते 30 सालों के डिफेंस बजट के तुलना में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया है कि 2018 के तुलना में 2019 में ग्लोबल डिफेंस बजट में करीबन 3.6% का बढ़ोतरी हुआ है, जबकि इस टोटल बजट में से करीबन 62% बजट सिर्फ 5 देशों का बजट है। इंडिया के डिफेंस बजट को देखें तो बीते 30 सालों में इसमें करीबन 259% बढ़ोतरी हुआ है, जबकि बीते 10 सालों में ये बढ़ोतरी करीबन 37% का रहा। जीडीपी के लिहाज पे देखें तो 2010 से 2019 के बीच में इंडिया के डिफेंस बजट जीडीपी के टोटल खर्चे के तुलना में करीबन 0.3% घटा है। 2010 में जहां पे इंडिया द्वारा टोटल जीडीपी का 2.7% डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता था, वहीं पे 2019 में ये खर्चा करीबन 2.4% है। मतलब इंडिया अभी भी डिफेंस बजट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, जबकि ऐसे बहुत सारा देश है जो इंडिया के तुलना में इकोनॉमिकली बहुत वीक है, फिर भी 4 से 5% तक अपने डिफेंस बजट के ऊपर खर्चा करता है। जबकि उन देशों में डिफेंस के अलावा भी ऐसे बहुत सारा सेक्टर है जिसमें बहुत भारी इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, जैसे कि मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर। जबकि इंडिया में इन सेक्टरों को डिफेंस सेक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, इसीलिए इंडिया का डिफेंस बजट जीडीपी का सिर्फ 2.4% है। जबकि इंडिया के इकोनॉमी और टोटल फॉरेक्स रिजर्व को अगर देखें तो ये बजट इंडिया के लिए काफी छोटा है। करीबन 1.4 मिलियन सर्विंग पर्सनल और डिफेंस मॉडर्नाइजेशनों को ही आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के तरफ से इतना बड़ा बजट को रखा गया था और इस बजट के तहत इंडिया द्वारा हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और कुछ अन्य हथियारों को भी खरीदा गया। दोस्तों, ग्लोबल जीडीपी और डिफेंस बजट को अगर कंपेयर करें तो ग्लोबल डिफेंस बजट करीबन ग्लोबल जीडीपी का 2.2% है। मतलब इंडिया करीब करीब उतना ही खर्चा कर रहा है जो पूरा दुनिया कर रहा है। वहीं पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर जो देश है उसका टोटल डिफेंस बजट को देखें तो ये पहले 10 देशों के एकत्रित डिफेंस बजट के बराबर है। मतलब अमेरिका के डिफेंस बजट करीबन 732 बिलियन डॉलर है, जो टोटल ग्लोबल डिफेंस बजट के करीबन 38% है। जबकि दूसरे नंबर पे स्थान लिया हुआ देश मतलब चाइना का टोटल डिफेंस बजट करीबन 261 बिलियन डॉलर है, जो ग्लोबल डिफेंस बजट के करीबन 14% है। 2018 के तुलना में चाइना का डिफेंस बजट में 2019 में करीबन 5.1% बढ़ोतरी हुआ है, जबकि 2010 से लेकर 2019 मतलब बीते 9 सालों में ये बढ़ोतरी करीबन 85% था। बीते 25 सालों में चाइना का मिलिट्री एक्सपेंडिचर कई 100 गुना बढ़ा है और यही कारण है जो इंडिया को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि चाइना कभी भी इंडिया को लेके कोई भी फ्रेंडली जेस्चर नहीं दिखाता है, जबकि चाइना का मंसूबा भी इंडिया को लेके किसी तरीके से फ्रेंडली मंसूबा नहीं कहा जा सकता है। चाइना आए दिन भारत के क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार जमाने का कोशिश करता है और इंडियन ओशन के अंदर भी अपना पैर को फैला रहा है। जबकि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत को परेशान करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के डिफेंस बजट को देखें तो 2010 से लेकर 2019 के बीच में पाकिस्तान द्वारा डिफेंस बजट को करीबन 70% बढ़ाया गया है, जबकि इंडिया का ये बढ़ोतरी सिर्फ 37% है, जबकि चाइना का ये बढ़ोतरी करीबन 85% है। वहीं पे पाकिस्तान जैसे गरीब देशों की तरफ से जहां पे पहले 2010 में डिफेंस बजट के ऊपर अपने जीडीपी का 3.4% इस्तेमाल किया जाता था, वहीं पे 2019 में ये बढ़ के करीबन 4% तक आ गया है। जबकि 2010 के तुलना में 2019 में पाकिस्तान का इकोनॉमी कई गुना घटा है और पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट भी कई गुना घटा है। इवन पाकिस्तान में भूखमरी और गरीबी भी कई हजार गुना बढ़ा है, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से अपने अवाम के पैसा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में नहीं बल्कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे एक ही मंसूबा है और वो है कैसे भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो सही है कि भारत को इसे और आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।